राजकीय आंदोलन था वो ब्रिटिशों से आजादी मिलाने का आंदोलन था, मगर महात्मा फुले का जो आंदोलन था वो हमें सामाजिक और धार्मिक गुलामगिरी से बाहर लाने वाला आंदोलन था, हमारे सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता का आंदोलन था। उस आंदोलन को हमें मजबूत करना पड़ेगा। जिस तरह से महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में धक्के मार के गोरों ने डब्बे से बाहर निकाला, ये इतिहास में बार बार बताया जाता है, उसी तरह से महात्मा फुले जब एक ब्राह्मण अपने मित्र के शादी में गए थे, उनको भी धक्के मार मार के निकाला था, ये भी बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा और कहना मजबूर करना पड़ेगा कि इतिहास में ये भी लिखो, इतिहास में ये भी लिखो। ये इतिहास में लिखा जाना चाहिए। महात्मा फुले, गांधी जी टिकट निकाले गए थे, महात्मा फुले को भी इन्विटेशन कार्ड था वो मित्र का, मगर वो इन्विटेशन कार्ड मिलने के बाद जब वहां गए और वो लड़के ने खुद अपनी इन्विटेशन कार्ड महात्मा फुले को दिया था दोस्ती के खातिर। भाई होशियार लड़का, महात्मा फुले उनके क्लास के अव्वल दर्जा के लड़के थे, तो होशियार लड़का मेरे शादी में आना चाहिए। वो वहां गए, मगर जब वो घोड़ा बग्घी को हाथ लगा के चल रहे थे तो उस समय उन्हें वो ब्राह्मण वृंदों ने उसको देखा, कहा कि इसको, ये शूद्र का लड़का है, माली का लड़का है, ये कैसे क्या बारात में आया है, इसलिए उनको निकाल दिया। तो महात्मा फुले उस अपने मित्र के कने, वो परांजपे नाम का जो मित्र था, उसको देखने लगे कि भाई इसने मुझे बुलाया है, ये कुछ तो बोलेगा, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि अगर वो बोलता कि मैंने इन्हें इन्विटेशन कार्ड देके बुलाया है, तो ये ब्राह्मणों की मानसिकता इतनी खतरनाक है कि उसकी शादी छोड़ के चले जाते, बहिष्कृत कर देते उसको 12वीं सदी का उन्हीं के जाति में जन्मा हुआ ज्ञानेश्वर ख्याल में आया हो परांजपे को, कि जिसका बाप ने वैराग्य लिया था और वैराग्य लेके बाद में संसार किया, संसार करके ये ज्ञानेश्वर, निवृत्ति और मुक्ताई नाम के बच्चे पैदा किए, तो तूने वैराग्य लेने के बाद फिर संसार किया और बच्चे पैदा किए, इसलिए तुझे बहिष्कृत, और वो बहिष्कृत बच्चा उसके ख्याल में अपराजित। ये मेरे लोग ये मेरा ज्ञानेश्वर बना डालेंगे, ये दहशत है। उन्होंने अपने भी लोगों में वो दहशत रखी है। ये बात हमने समझी, ये बात हमें ये क्या घर बात बोली मैंने, कोई घर बात बोली तो बिल्कुल सही बात है। तो ये जो बात है, ये हमको, ये जो ब्राह्मणी दहशत है, वो दहशत में वो लड़का कुछ बोल नहीं सका, लेकिन फुले जी ने सोचा कि इस दहशत को अगर खत्म करना होगा, इस व्यवस्था में जो ब्राह्मणी दहशत को खत्म करना होगा, तो मैं मेरा अपना व्यवहार जांच के देखूं। तो उनके ख्याल में आया कि मैं जो माली या शूद्र जाति का जन्म लिया हुआ लड़का, मेरा अतिशूद्रों के प्रति व्यवहार क्या है। तो उन्हें उस समय उनके ख्याल में आया कि जो माली जाति के लोग हैं, शूद्र जाति के लोग, उस समय के अस्पृश्य जाति के लोग हैं, अतिशूद्र जाति के लोगों को पीने का पानी वो ऊपर से डालते थे और वो ऐसे पानी पीते थे। तो महात्मा फुले ने कहा कि उन्होंने मुझे बारात से निकाला, वो गैर है, तो ये भी तो गैर है, और ये बदलाव तो पूरी तरह से मेरे हाथ में है। और इसीलिए महात्मा फुले ने अपने घर का पीने का पानी का निजी कुआं अस्पृश्यों के लिए खोला। यह ऐतिहासिक संदर्भ है, यह संदर्भ के साथ बात जानी चाहिए दिमाग में। और यह बात 75 साल के बाद सार्वजनिक तलाव महाड़ का सत्याग्रह उस समय बाबा साहब के सामने आती है कि कोई ऐसा आदमी निजी कुएं का पानी मेरे समाज के लिए खुला करता है और यहां सार्वजनिक तालाब के पानी के लिए मुझे लड़ना पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इसलिए महात्मा फुले को अपना गुरु मानते हैं। ये बात हमने समझी, और यही जो बात है, यह बात में आपको इतिहास के पन्नों में आनी चाहिए। हमने हमारा इतिहास लिखना चाहिए उसके लिए। और फिर महात्मा ज्योतिराव फुले ने जब ऐसा करना शुरू किया, तो उन्हीं के जाति के माली लोगों ने कहा कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो हम आपको माली जाति से निकाल डालेंगे। वो तो परांजपे की बारी थी, तेरे को बारात से निकाल डाले, बारात छोड़ के जाएंगे। फिर अब महात्मा फुले में भी बात आ गई कि आप, क्योंकि इस देश की व्यवस्था नहीं, इस देश की धर्म व्यवस्था कहती है कि शूद्रों ने अतिशूद्रों को ऊपर से ही पानी देना चाहिए अस्पृश्यों को, और ऐसा तुम करोगे तो हम तुम्हें बहिष्कृत कर देंगे। फुले ने कहा मुझे बहिष्कृत होना मंजूर है, मैं मानवता के वाद के साथ रहना चाहता हूं, और इसीलिए आज महात्मा फुले को हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं।
वो हमारे राष्ट्रपिता है।